हेलो बॉयज, हेलो गर्ल्स, गुड आफ्टरनून। तुम्हारा बैच कौन सा है? मैं म्यूट पे हूँ? नहीं, मैं म्यूट नहीं हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ। आओ। हेलो। अब आ रही है मेरी आवाज? बॉयज। तो चलो बच्चे। गुड आफ्टरनून बॉयज, गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हेलो श्रेष्ठा। हेलो आयुष। हेलो क्रिश। सम्यक। हाँ, कल पिछली क्लास काफी डिस्टर्ब सी रही थी हमारी ना। सिग्नल का इशू हो रहा था काफी कुछ। नहीं। हम लोग क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? केमिकल बॉन्डिंग हमने शुरू किया था। ओके। जरा मुझे दिखाओ लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था कॉपी में। हाँ, डाउट है, बोलो बेटे। रेडॉक्स के डाउट है? तो एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई बेटे, ऑनलाइन कितने लोगों को रेडॉक्स में कोई डाउट है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन रेडॉक्स? एनीबॉडी? मैंने होमवर्क दिया था। कौन है ये कह रहा है होमवर्क नहीं दिया था मैंने? तुम्हारे बैच में भी दिया था। मैंने बहुत बैलेंसिंग की थी। तुम्हारी क्लास में बैलेंसिंग की थी ना? तो मैं क्या था टॉपिक? विद द रेडॉक्स मेथड, विद द न्यू मेथड। राइट। तो कितने लोगों ने किया? हम और होमवर्क करेंगे? हैं? हाँ। कोशिश की। आते आते लटक गए। कौन सा एक, मैं दो क्वेश्चन डील कर लेता हूँ। बेटा हमारे पास में कुछ लोगों ने कोशिश की है, कुछ लोग हैं गद्दार तुम्हारे से, गद्दारी की तुम्हारे ग्रुप में से। ये होमवर्क करके आए हैं, बताओ। हैं? कोई होमवर्क करता है क्या? यूनियन था कि हम कोई भी नहीं करेंगे, लेकिन कर आए ये लोग। तो चलो। अच्छा, प्रकृति ने भी किया है। हाँ। देखा, लड़कियों ने किया है। हाँ। बॉयज देख रहे हो, लड़कियां भरोसा लायक नहीं होती, किसी ने होमवर्क नहीं किया लेकिन ये लोग करके आई हैं। अच्छा, समय भी करके आया है। ओके। चलो खैर। होते ना, देखो समझते नहीं ये वाली बातें। चलो पूछो बेटा, क्वेश्चन पूछो, कौन से में गड़बड़ हुई थी, दिक्कत हुई थी, वो पूछो, बोल बेटा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर बताएगा बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में। एंड द क्वेश्चन इज, हमारे पास में के MnO4 है, जो कि पता रिएक्शन कर रहा था HCl के साथ में, H2SO4 भी डाला था। KCl के साथ में कर रहा था, ओके। तो KCl है। और हमारे पास में यहाँ पे पैदा हो गया होगा, लास्ट में लिखा होगा Cl2। और यहाँ पे MnCl2 बन रहा होगा, या MnSO4? MnSO4 बन रहा है। ओके। तो यहाँ पे MnSO4 है। और यहाँ पे बन जाएगा क्या, K2SO4। पानी तो हम लोग अपने आप ही डाल देते हैं। तो चलो। हाँ। वो तो हमने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है ना, वाटर तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, उसको तो काटा मारो। बाकी देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा काम है। तो मेरे लाल, क्या चीज पहले बैलेंस, हम रेडॉक्स से करना है या हाफ रिएक्शन से? किससे करना था? रेडॉक्स से करना था ना? तो हाफ से भी नहीं हुआ, हाफ से तो हो जाएगा, पहले मैं रेडॉक्स से कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट रेडॉक्स चल रहा है। तो रेडॉक्स में करने के लिए सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन रेट चाहिए होती है, तो पोटेशियम की होती है +1, मैग्नीज की होती है +7, ऑक्सीजन की होती है -2। पोटेशियम की होती है +1, क्लोरीन की है -1, हाइड्रोजन की है +1, सल्फर की है +6, ऑक्सीजन की है -2। यहाँ पे क्लोरीन की है 0, यहाँ पे Mn है +2, सल्फर है +6, ऑक्सीजन है -2। यहाँ पे पोटेशियम है +1, सल्फर है +6, ऑक्सीजन है -2। तो कौन कौन है जो चेंज हो रहे हैं? चेंज होने वाले जंतु कौन? हमारे पास में Mn है और ये क्लोरीन है। तो ये यहाँ पे चेंज हो रहा है और वहां पे वो टोनो। तो यहाँ पे क्या चीज आ गई मेरे लाल? यहाँ पे मैंगनीज कितने हैं? 1। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1। तो वी नीड नॉट टू चेंज एनीथिंग, 1 से क्या डिवाइड करेंगे? तो यहाँ पे चेंज कितने का आया ऑक्सीडेशन स्टेट में? चेंज कितने का आ रहा है बेटे? +7 -+2। इसका मॉड ये कितना आ गया बेटे? 5 का चेंज है मैंगनीज में। और अगर हम बात करेंगे क्लोरीन में, तो क्लोरीन में चेंज है हमारे पास में कितने का? 1 का। क्लोरीन में चेंज है बेटे कितने का? 1 का। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसके आगे, और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसके आगे। तो मेरे पास में आ गया 5 के MnO4 प्लस
नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 5 KCl, राइट। 5 उधर मल्टीप्लाई होगा, 1 उधर मल्टीप्लाई होगा। बाकियों को अभी हम चेक करेंगे। H2SO4 कितने हैं अभी हम देखते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने H2SO4 को बैलेंस नहीं किया है। तो दूसरा क्या आ जाएगा मेरे लाल, यहाँ पे KMnO4 कितना है 1, तो 1 है, तो 1MnSO4। इस 1 को मैंने फिक्स कर दिया, देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे 1 था ना, तो यहाँ पे मैंगनीज बराबर करना था। यहाँ पे क्लोरीन कितनी है 5, तो यहाँ पे Cl2 कितने होंगे 5/2 Cl2 होंगे, ये भी फिक्स कर दिया क्योंकि ये लेफ्ट में फिक्स था, राइट। हाँ भाई, H2SO4 कितने थे अभी हम चेक करेंगे। तो कौवे कितने हो गए, फिर से अभी लिख देते हैं। ओके, पहले ये बताओ कौवे कितने, यहाँ पे के कितने हैं 1 और 5 6, तो यहाँ पे के कितने होने चाहिए 6 के होने चाहिए, लेकिन 6 कौवे हैं किस फॉर्म में, K2SO4 की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अपन लोग लगाएंगे 3K2SO4, ये कौवे बैलेंस हो गए, राइट। पोटेशियम बैलेंस हो गया ना। तो यहाँ पे क्या रह गया, सल्फर आ गया, सल्फर कितने 3, तो यहाँ पे H2SO4 कितना लगाएंगे 3, क्या हो गया पानी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3H2O, चेक करो। वैसे मुझे कुछ आता वैसा कुछ है नहीं, ऐसे ही हो जाता है बस हवा में, टर्न ऑफ, चेक करो। मुश्किल है ना, किसी को समझ में आ रहा है तो बताना है फिर। 1 मिनट रुक, सल्फर कहाँ है और, हाँ अरे सल्फर यहाँ भी तो थे, ये तुमने गिने ही नहीं, हाँ भूल गए हम। भूले नहीं, मैं तो चेक कर रहा था तुम लोगों को। तुम्हें पता है ना मेरा, पता है ना मेरा मैं क्या कह रहा था, पता है ना। हाँ, तो यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन हो गए, तो 4 4H2O। चेक कर रहा था कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, छोटी मोटी बातें हैं ये, दिल्ली बड़ा शहर है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो टोटो हो गया। इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे को समझ में आ गई। अब ऐसी कौन सी नई बात है जो समझ में आ गई जो पहले नहीं आई थी, या कूलर चला दे यार। सब पता है इसको, बस रिएक्शन बैलेंस कैसे करनी वो नहीं आता इसको, बाकी सारे काम करा लो इससे, आता है? ये हो गया, किया नहीं हमने, आता सब कुछ है। भाई करते वो हैं जिनको डाउट होता है, हमें डाउट ही नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हाँ वाला कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था प्रकृति, प्रकृति बेटे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ डाउट। हाँ बेटे देखो ये करके रखना था ना, देखो डिले नहीं करना था। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो अटका हो अभी तक, कोई क्वेश्चन अटका हो, और कौन सा अटका तेरा, हाँ बाली नहीं बताएगा, किया ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। दो तरह के लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं होते हैं, यू नो इट, दो तरह के लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं होते, देखो कोई डाउट नहीं है ना, देखा। हाँ जी, तो सम्यक निलय हंसिका दीपक आदि जैन, कोई डाउट, कोई डाउट, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है जो आप लोग करना चाहो। कोई डाउट नहीं है, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर उसके बाद में अगला चलते हैं। चलो बेटा ये करके दिखाओ, देखें रेडॉक्स मेथड से, मेथड कौन सा यूज करना है, रेडॉक्स। चलो बताओ, Cl2, भाई साहब Cl2 बेसिक मीडियम कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव में और ClO3 1 माइनस में, देखें किसमें कितना है दम। अह प्रकृति बेटा टेस्ट का सिलेबस क्या था हमारे पास में इस वीक में, केमिस्ट्री का बताओ, केमिस्ट्री का भी टेस्ट है बेटे।
क्या तुम केमिस्ट्री का टेस्ट करना चाहते हो? प्रकृति, कितने लोगों को दिक्कत है केमिस्ट्री के टेस्ट में? एक सिंपल सा पेपर बना देता हूँ मैं। मेरे पेपर में वैसे भी कभी पास तो होना नहीं तुम लोगों ने। हु केयर्स? वही तो पूछ रहा हूँ। वही तो बात चल रही थी। इसलिए बात क्या है? तो तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं? रेडॉक्स हो गया, ये रेडॉक्स दे दूं टेस्ट में? रेडॉक्स दे देता हूँ मैं तुम्हारे को, ठीक है? रेडॉक्स देता हूँ, छोटा सा टेस्ट, और एक मोल का सब रख देता हूँ। पहला वाला चैप्टर, मास बटा मोलर मास, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करना ही आती है आप लोगों को। एवरेज मोलिकुलर मास सभी निकाल ही लेते हो। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सिंपल से काम है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, M1 V1 M2 V2, राइट? बस, सब कर लेते हैं हम तो। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ भाग के। तुम लोग बातें बहुत करवाते हो मुझसे, काम कम करते हो। तेरे हाथ क्यों रुके मैं? पहली क्लास कौन सी है? 3 3 दिन से तो मिला मेरे को, तेरा नाम मालूम है, एक तो लड़के का नाम याद है। तो तुम बैच को स्विच कर रहे हो वैसे? तू पुरानी की रिकॉर्डिंग देख लेता यार, क्या बात कर रहा है? चलो बालक करके दिखा। कर, हो गया? तू कर। हाँ मैडम, पहले इसमें चेक करो किसकी ऑक्सीडेशन रेट चेंज हो रही है। वही होगा। एक इकलौता ही तो है। कॉन्फिडेंस देखा बंदी का। जीरो? कॉन्फिडेंस जीरो नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। क्लोरीन -1, और यहाँ पे क्लोरीन कितनी है? +5, और ये कितना? -2। तो कैसे करेंगे इसको? अब मैं तो, मेरे को तो एक लाइन बोलनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ कैसे करेंगे इसको? हाँ, डिफरेंस -1 नहीं होता, डिफरेंस -1 का मॉड 1। हाँ। हाँ फिर? हाँ, वो दो इक्वेशन होनी चाहिए ना उसके लिए, एक कोस के लिए एक कोस के लिए। यहाँ पे तो एक ही है। वो तो हाफ रिएक्शन में है। इसमें तो सिंगल, ये तो हमने रेडॉक्स मेथड करना है। तो यहाँ पे एक ही चीज है जो दो बार अपना रोल प्ले कर रही है, तो इसकी भी दो बार शक्ल होनी चाहिए। तो हमारे पास में आएगा Cl2 + Cl2, ये Cl नेगेटिव एंड ClO3 1 - फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। बैलेंसिंग में आ जाएगा ना अपने आप एडजस्टमेंट। बैलेंस करने का मतलब क्या है? कि दोनों तो बराबर करना। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये क्लोरीन बन रही है, और इससे ये पैदा हो रहा है, हमने ये मान लिया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रेट जीरो है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है हमें मालूम है कि उसी के कोफिशिएंट से मल्टी डिवाइड करना। तो यहाँ पे 2 लिखा तो 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 से डिवाइड कर दिया। ये काम तो हमें पता है ना? हाँ जी, डिफरेंस कितने का था ऑक्सीडेशन स्टेट में? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो 5 मल्टीप्लाई करो इसको, 1 मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या आ गया? 5/2 Cl2 +1 Cl2, 1/2 Cl2, राइट? ये क्लोरीन किससे हो रही थी? ये वाली क्लोरीन पहले वाले से। तो ये कितनी हो गई बेटे? 5, 5 Cl नेगेटिव। ये वाली किससे बैलेंस हो रही थी? आखिरी वाले से। यहाँ पे है 1, 1/2 इंटू 2, 1, तो उसके आगे लगाएंगे 1 ClO3 1 - मुझे लगता हो गया काम खत्म। ये लिखा है डाई प्लस आधा, कितना? डाई प्लस हाफ, 3। तो यहाँ पे कितना हो गया सारा कुछ काट के? 3 Cl2। 3 Cl2 gives you 5 Cl नेगेटिव +1 ClO3 1 - अब ऑक्सीजन और बाकी चीजें आप बैलेंस कर लोगे, चार्ज बैलेंस होगा, चेक कर लो। कौन था? हाँ, क्या पूछ रहे? चलो ये हो गया। अब इसमें चार ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। चलो बेटे ऑनलाइन, ऑक्सीजन बैलेंस करो इसमें।
हो गया? मेरी बारी। हो गया बेटे? श्रेष्ठा, बेटा कोई डाउट है तुम्हारा? बैलेंसिंग नहीं किया ना तुमने कुछ होमवर्क में? 11th क्लास में कौन परेशानी लेता है स्कूल के एग्जाम की, पहले तो ये बताओ। बेटा 11th क्लास में स्कूल के एग्जाम को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बिना वजह का प्रेशर होता है। पहले ही तुम्हारे पास में सिलेबस बहुत है। स्कूल वालों को तो कुछ नहीं है, उन्होंने तो सोच रखा है कि सभी बच्चे कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ लिया सबने, तो उनका ये वाला होता है शुरू से। ऐसा कुछ नहीं है, फिर उनको ट्यूशन कमानी होती है अपने बच्चों को, पेरेंट को, उनके स्कूल के टीचरों को, तो बड़े झमेले होते हैं। तो स्कूल के एग्जाम को ना प्रेशर में नहीं लेना चाहिए 11th क्लास में, 12th क्लास में इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। हिस्ट्री वो और बात है, हर कोई इतना बिंदास भी तो नहीं होता। चलो खैर, कि इट नीड्स स्किल चलो ये वाली बात हो गई। मैंने क्वेश्चन देख लिया भैया, किसी ने कोई डाउट वाउट पूछना नहीं है, मैं अपना वापस आता हूँ। तो हम लोग टॉपिक कौन सा शुरू किए थे? केमिकल बॉन्डिंग, दिखाओ कहाँ तक पढ़ा था। तो पहला टॉपिक हमने क्या किया था? फॉर्मल चार्ज या लुईस डॉट स्ट्रक्चर? मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहले करवा चुका था, हाइब्रिडेशन शुरू करना था। दिखाओ क्या क्या लिखा था हमने हाइब्रिडेशन में। कुछ नहीं लिखा था, मैंने कहा था हाइब्रिडेशन करेंगे। बेटा सम्यक, मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में? अच्छा ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटे पिछली क्लास का टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे? हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हमारे पास में टॉपिक क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, लिखवा दी थी? कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है नहीं। मैं दोबारा लिखवा देता हूं, मेरे को पता नहीं क्या करवाया नहीं करवाया। कॉन्सेप्ट ऑफ, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिटल्स, having equal or approximately equal energy to result in formation of new kind of orbitals, formation of new kind of orbitals called hybrid orbitals, called hybrid orbitals having degeneracy, having degeneracy equal to number of, equal to number of suborbitals। ये सब ऑर्बिटल को मैंने लिखा और इसे लिख के काट दिया, तो सब ऑर्बिटल नहीं होता।
सब ऑर्बिटल नहीं होता, सब ऑर्बिटल्स मर्जिंग टुगेदर। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, ये मैंने पहले भी लिखवाई थी शायद, है ना? कितने लोगों ने याद कर ली थी? मैंने क्या समझा भी दिया था इसको? समझा दिया था मैंने, मेथड भी बता दिया था। अब ये आधे कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं बताया था। पहले करवाया था, लास्ट क्लास में नहीं करवाया था। ओके, दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा समझा। ये मैंने इसलिए लिख के काटा कि आप लिख के आप भी काटो, सो दैट कि आपको पता चले कि ये नहीं है नहीं है, सब ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। पहले मिक्स कर सकते हैं। ये सब ऑर्बिटल होती क्या है बताओ? सब ऑर्बिटल क्या होती है? ये क्या बोल रही है? क्या बोल रहे बेटे, बोलना। मान्या, बेटा मान्या बताओ सब ऑर्बिटल क्या होती है? सब ऑर्बिटल क्या होती है बेटे? मैंने पहले भी बताया हुआ है। कौन बताएगा बहादुर बच्चा? अपना नाम बताओ बस। मान्या ने नहीं किया बताया मेरे को, है नाराज है मुझसे मान्या। बेंच ऑफ ऑर्बिटल? हाँ जी, दीपक, दीपक 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 दीपक, मेरे को बता बेटे, ये सब ऑर्बिटल क्या होता है? जल्दी बताओ बेटे, मेक इट फास्ट। ओ ठीक है, सुन लिया। बेंच। हाँ बेटे, दीपक। यार जल्दी बोलो यार, क्या क्या हो गया तुम्हारे को? वैसे फटाफट से सारी चीजों को शॉर्टकट पता है, ऐसे माइक नहीं ऑन होंगे इनके। आयुष, एक बार मेरे को पता लगे ना गेम खेल रहा है, इसको क्लास में घुसने नहीं दूंगा दोबारा। अगर बेटा पता लग गया ना मुझे दीपक या कोई और बच्चा ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहा है मेरी क्लास में, गड़बड़। हाँ तो अब बात हुई तब आवाज आ गई तेरी। जैसे पूछ रहा हूँ सब ऑर्बिटल क्या होती है, तब आवाज क्यों नहीं आ रही तेरी? हाँ बोल जल्दी से। अंग्रेजी पढ़ ली बालक ने। हाँ जी हंसिका। ओके, और ये विश्वा भाई, विश्वा। तो तो तेरे से पूछूंगी नहीं पूछूंगी ये बता। सब ऑर्बिटल, कोई एक्सक्यूज देना, बिल्कुल समझ जाओ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं नहीं बताऊंगा। सब ऑर्बिटल इज नॉट, पहली बात तो भैया सुन लो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, पहले भी बताया था भैया, सभी सुन लो ध्यान से। सब का मतलब हमेशा छोटा नहीं होता, जूनियर पार्ट नहीं होता है, पार्ट नहीं होता उसका कोई भी। तो सब ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑर्बिटल्स जिस चीज को बना रही हैं, मल्टीपल ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल को बनाती हैं। तो बेसिकली सब ऑर्बिटल क्या होती है? ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल बोले तो गुच्छा, बंच, BUNCH, नॉट बेंच। बंच, बंच गुच्छा, bunch of orbitals having equal energy, orbitals having equal energy। भैया एक छोटी सी बात है, कृपया करके बाकी जगह से ध्यान हटा के इस पे ध्यान दो। bunch of orbitals having exact equal energy। exact equal energy क्या होता है? exact equal energy मतलब क्या? इन एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी भी कुछ होता है, केमिस्ट्री में होता है, इसलिए लिखवा है एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी। जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर हो वो, उनको बोलते हैं सब ऑर्बिटल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पी सबशेल। जब पी सबशेल की बात करते हैं उसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल होती हैं? पी एक्स,
पी वाई पी जेड, तो कितनी ऑर्बिटल है पी सबशेल में? 3, और इन तीनों की एनर्जी बराबर है, इन तीनों की एनर्जी बराबर। डी सबशेल, डी सबशेल में हार्दिक कितनी ऑर्बिटल होती हैं? कौन? 4? कौन कौन सी? हार्दिक से पूछा मैंने। हार्दिक बोल, नाम बोलना शुरू करो। डी, डी एक्स, आगे डी वाई, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। आगे 5 थी ना, 5 कर पूरी। तीसरी होगी डी जेड, 3 तो हो गई, बाकी तो बता। हार्दिक, हार्दिक अभिनंदन, और हार्दिक जल्दी बता। हार्दिक, बाकी दो नहीं पता ना, पक्का? ओके, कोई बात नहीं, ये तो कंफर्म हो गई, डी एक्स डी वाई डी जेड 3 होती हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। योगेश, 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 इतना गिड़गिड़ाना क्यों पड़ता मुझे लोगों से बात करने के लिए? योगेश हाजिर हो, नहीं तो क्लास के बाहर भगाऊं। बुला के ला जरा उसको जरा। हाँ, अब मेरे को किसी को दूसरी बार आवाज देनी पड़ी ना, मैं उसे क्लास से बाहर निकलवा दूंगा। हाँ भाई, बता डी में कितनी होती हैं? साइलेंट कर ले। उमा, उमा, बता बेटे, डी में कितनी सबशेल होती हैं? डी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? कौन कौन सी? वेरी गुड, बस ये रुक जाओ। पहली बात तो ये गलत है, डी एक्स नहीं होता, डी वाई नहीं होता, डी जेड नहीं होता है। ठीक है एवरीबॉडी, ध्यान से बेटे, जिनको नहीं पता खास तौर पे कृपया करके आई रिक्वेस्ट की सुन लो। पूरी केमिस्ट्री इसी बात पे बेस है, नहीं तो जिंदगी भर ये कहोगे कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आई। हर कोई आदमी तुम्हारे यही कहता फिरेगा, दिखता है मेरे को तो ये कहता दिखता है कि केमिस्ट्री समझ नहीं आई, क्योंकि जब पढ़ा रहे तो नहीं सुन रहे। भैया डी में होती है 5 सबशेल, 5 5 ऑर्बिटल होती हैं, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये नाम याद कर लो भैया, बहुत सिंपल से हैं। अगला होता है हमारे पद में डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। फिर से सुन लो एवरीबॉडी, ध्यान से, सम्यक बात को ध्यान से सुनियो। मेरे पास में जैसे P है, P के लिए L कितना होता है? 1, L इज इक्वल टू 1, तो P ऑर्बिटल कह देते हैं उसको, है ना? तो अब यहाँ पे क्या चीज होती है बेटा, जो लोग भी एक्चुअली में पढ़ना सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। हाँ भाई, L इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी। उस डायरेक्शन को कैसे कहेंगे? डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय एक्स वाई और जेड। कितनी इनकी पावर, कलेक्टिव पावर कितनी बनती है? जितना एल की वैल्यू होती है। तो एक्स की पावर 1, पी वाई की पावर 1, पी जेड की पावर 1, ये तीनों आ गए ना, तीन ऑर्बिटल थी चाहिए थी, तीनों आ गई, x1 y1 z1। अब किसी की पावर 1 तो हम लिखते नहीं ना, आदत नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, पी एक्स पी वाई पी जेड। सिमिलरली, सिमिलरली डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो मेरे बाद में क्या होना चाहिए था? डी एक्स स्क्वेयर डी वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा हो जाना चाहिए था, होता नहीं है। अब मेरे पास में क्या आ गया मेरे लाल, जैसे ही मेरे पास में ये आ गया, मेरे को तो 5 कॉम्बिनेशन चाहिए थी, तो हमने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा, डी एक्स एंड वाई लेना पड़ेगा, डी वाई और जेड लेना पड़ेगा, और फिर जब डी वाई जेड लूंगा तो डी जेड एक्स भी तो लेना पड़ेगा, तो ऐसे तो 6 हो गई, 6 हो जाएंगी, मुझे तो 5 पे सेट करना था, तो हम ये काम नहीं करते, तो इसलिए ये वाला काम नहीं होता। फिर क्या होता है?
होता ही है कि डी एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई हो रहा है ये, लेकिन हम मल्टीप्लाई लिखते नहीं, सीधा एक्स वाई लिख देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया, इसको ऐसा ना लिख के हम लोग सीधा लिख दिया डी एक्स वाई, ऐसे ही डी वाई इंटू जेड वाई जेड, डी जेड इंटू एक्स जेड एक्स। ये तीन तो आ गई पक्का, लेकिन मुझे टोटल कलेक्टिव पावर कितनी चाहिए थी, 2। टोटल कलेक्टिव पावर कितनी चाहिए थी, 2। एक्स 1 वाई 1, 1 प्लस 1 2, ऑर्डर आ गया ना 2 का। ऐसे ही मेरे पास में अगर कर दिया डी एक्स स्क्वेयर डी वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर, ऐसे भी तो 2 2 आ गया, बट हम ऐसा काम नहीं करते, ये चीज नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को माइनस करना शुरू कर दिया, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इधर क्लियर, फिर से 3 हो गई। जगह कम है, अगले पेज पे लिखता हूं, जगह कम है इसलिए यहां पे लिख रहा हूं। जब एल की वैल्यू 2 है तो मेरे पास में आ गया डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। लुक एट दिस, x1 y1 दोनों को पावर ऐड करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे y और z की पावर 1 ऐड करोगे तो 1 1 1 1 2 आएगा, z की पावर 1 x की पावर 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा। ऐसे ही मेरे पास में क्या आ गया बेटे, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर करते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर करते हैं, और एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर करते हैं, राइट। अब बात यह है कि हमारे पास में z एक्सिस इज स्टैंडर्ड। z एक्सिस क्या होती है बेटे, स्टैंडर्ड एक्सिस होती है, स्टैंडर्ड। तो हम z को माइनस में नहीं लेते, जब माइनस में नहीं लेते तो ये क्या हो जाएगा, तो हम ये ना लिख के हम क्या लिखेंगे, z स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर नहीं होता, तो इसकी जगह पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, z स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। क्या मेरी इतनी बात समझ आ गई। अब होता क्या है मेरे लाल, अभी भी देखो 6 हो गई हैं, 3 ऊपर है 3 यहाँ लिखी हुई हैं। अब मेरे पास में किसी भी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसे होती है, ये देखो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, डी एक्स वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना ठीक से, एक्स इंटू वाई। कौन कौन सी एक्सिस मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हाँ जी, इसको जरा इंग्लिश भाषा में पढ़ो ना, एक्स इंटू वाई या वाई इंटू एक्स, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, मल्टीप्लाई को ऐसे ही करते हैं ना। तो यानी कि हमारे पास में क्या आ गया मेरे लाल, इलेक्ट्रॉन कहां होगा, एक्स इंटू एक्स एंड वाई। इलेक्ट्रॉन कहां होगा, इंटू एक्स एंड वाई। इलेक्ट्रॉन इज इंटू एक्स एंड वाई। जो आपस में इंटू हो रहे होंगे तो एक्स उन दोनों के इंटू होगा। क्या बोला मैंने, जो आपस में इंटू हो रहे होंगे एक्स उनके इंटू होगा। सिंपल, समझ आ रहा है क्या। अच्छा, तो इनके इंटू का मतलब इनके बीच का एरिया, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन होगा, टोटो। अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ ये सारी चीजें, मैं तो इसमें पूरा डिटेल में जाता हूँ। इतनी बात को बताने में मुझे 25 मिनट लगते हैं, 25 मिनट आते हैं मेरे को इस बात तक पहुंचने में, लेकिन अभी टाइम कम है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे आ रहा हूं। तो अब एक बात बताओ, तो डी वाई जेड क्या है, वाई और जेड आपस में इंटू हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, इंटू वाई एंड जेड। तो यानी कि वाई एक्सिस तो ये रही, एक्स एक्सिस ये रही, जेड का है ये तिरछे में, तो इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, इलेक्ट्रॉन मैंने कहा कि जो जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसमें, वाई और जेड, तो इलेक्ट्रॉन विल बी इनटू वाई एंड जेड। ये थी मेरे पास में जेड एक्सिस, ये येलो वाली या ऑरेंज वाली जो भी कलर तुमको दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां होगा बेटे, वाई और जेड के बीच में। लुक एट दिस, इलेक्ट्रॉन यहां होगा वाई और जेड के बीच में। यस, गुड क्वेश्चन, तुमको भी ऐसी ही बनानी है। एक्स को तुम देख ही नहीं रहे, एक्स का तो कोई रोल ही नहीं है, समझ आ रहा है क्या। ऐसे ही अगर हम लोग बनाएंगे क्या, डी डी जेड एक्स, वाई ये रहा, एक्स ये रहा, जेड ये रहा,
क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा बेटे? Z और X के बीच में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? Z और X के बीच में। Z और X के बीच में। Z और X के बीच में। क्या मेरी इतनी बात समझ आ गई? याद रहेगा? पक्का? नो। तो जब मैं बात करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब हम बात करेंगे किसकी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? इसमें कौन इनटू हो रहे हैं? एक्स इनटू हप हप हप। कोई भी नहीं? ओ, मीस ही नहीं आता इसको, मीस। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। गलत? सही? अब ये एक्स प्लस वाई कहां से ले आऊं? हमारे पास तो एक्स एक्सिस होती है, हमारे पास तो वाई एक्सिस होती है। तो ये एक्सिस क्या होती है? एक्सिस इज जस्ट ए लाइन। एक्सिस इज जस्ट ए लाइन। तो जब एक्सिस एक लाइन है, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई वेक्टर या लाइन कहां होगी? एक्स, हाँ बोलो बोलो बोलो, वो कहां होगी बेटे? फर्स्ट क्वाड्रेंट 45 डिग्री। ये कौन सी लाइन है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। कौन पूछ रही है? तुम पूछ रहे हो बता रहे हो? ये कह रहा है कि तुम पूछ रहे हो। हम्म। अरे लड़कियों को बनाने वाला नहीं समझ पाया, तू कैसे समझ लेगा? हैं, बता रही थी। हाँ, आए बड़े, ये पहचानेंगे। हाँ भाई, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? इन बिटवीन एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। उसकी जगह कौन सी है? एक्स एक्सिस खुद। तो इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? एक्स एक्सिस पर। एक्स पर पाया गया, एक्स पर मिला इलेक्ट्रॉन, वाई पर मिला इलेक्ट्रॉन। टोटो देख रहे हो? मस्त वाला। समझ आ रहा है क्या? मतलब क्या नहीं आया? इसमें दोबारा क्या बताना है? मेरे को लग रहा है फीस एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी तुम लोगों से मेरे को। दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। लल्लू लाल। मैं नहीं भेज रहा कहीं से। हाँ, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड कर दिया है, जूम पे भी रिकॉर्ड कर लिया। वो पीछे माता आती है, उससे पूछ लेना बाकी। मतलब मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, ऑन है, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी एक बार देख लेना कौन कैसे देता है, आई डोंट नो। हाँ बेटे, दोबारा करेंगे एक बार, दोबारा करेंगे। अच्छा है ना? मेरी बातें लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, समझ में किसी को कुछ आता नहीं वैसे मेरी बातें। लेकिन फिर भी क्योंकि पसंद आती हैं। जिसको पसंद आ जाए, जिसको समझ में आ जाएगी, वो तो ना पसंद करेगा। जब तक आप हाई लेवल की बातें करते रहोगे ना, लोग लोग अरे वाह क्या बात कही है। और जब समझ में आती है, अरे ये तो हम ही कर लेते हैं। ऐसा होता है। चलो देखो, एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई। दोबारा बता रहा हूं मैं। तो मेरे पास में क्या है? ये एक्स एक्सेस लिखी है, ये मेरे पास में वाई एक्सेस लिखा है, एक्स वाई। तो इलेक्ट्रॉन कहां होगा? इंटू एक्स एंड वाई। इंटू एक्स एंड वाई बोले तो इसके बीच का एरिया, ये 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 ये। क्या इतनी बात समझ आ गई? ऐसे ही मेरे पास में वाई जेड जेड एक्स, वो आपको समझ में आ गया। अगर हम लोग बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या मतलब है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सिंपल। अब ये एक्स प्लस वाई कहां से आएगा भाई? ये थी एक्स एक्सेस, ये थी वाई एक्सेस। तो एक्स प्लस वाई कहां है? एक्स प्लस वाई, ये तिरछा 45 डिग्री पे। एक्स प्लस वाई, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ लिया है, वेक्टर 45 डिग्री वाला। को तो करके दिखाऊं मैं? भाग जाए ऐसे। अब फिजिक्स भी पढ़वा ले मुझसे, ये बच्चे कुछ भी निकल जाएंगे। कैसे तैसे करके केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मैंने बचा ली थे, फिर मेरी होगी शादी।
फिर उड़ने शुरू हो गए, और तू फिजिक्स पढ़वाएगा वो भी गायब करवाएगा। फिर से बोलियो। चलो, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो अब हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? जो चीज आपस में इंटू हो रही है उनके इंटू। इंटू कौन हो रहा था? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ये हरी हरी गाड़ी गाड़ी हरी जो है, अभी आ रहे हैं आ रहे हैं, पहले इसकी तो बात सुन लो, पहले यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे दिस इधर आएगा, ये कौन सी जगह पे? एक्चुअल जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। आ गए हैं फ्री में पढ़ने के लिए। हाँ, चलो ये बात क्लियर हो गई। ओए एक बात तो बताओ, इसमें प्लस कौन है, एक्स या वाई? एक्स। तो हम एक्स एक्सिस पे प्लस साइन लगाएंगे और वाई पे माइनस। क्या इतनी बात समझ आ गई क्या? मैं मान लेता हूं कि तुमको ये बात समझ आ गई, मानने में क्या जा रहा, कुछ भी मान लो, है ना? तो मैंने मान लिया। तो अब एक बात बताओ, गर डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाते तो मेरे पास में जेड एक्सिस कहाँ थी? ये थी, ये बाहर वाली, ये मोटी तगड़ी, ये बिशुम 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 टाइप्स, ये जेड एक्सिस है। क्या मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना है? ये समझ आ गया? फिर से बोलो। भाई इसको देखना, नाम क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का कौन है? वाई। तो वाई पे मैंने माइनस साइन लगा दिए, और प्लस का कौन था? एक्स, तो एक्स वाले पे मैंने प्लस लगा दिया। ये समझ आ गया क्या? मान लेता हूं मैं ये बात। ऐसे ही यहाँ पे प्लस कौन आएगा? ओए, प्लस बात की बात है, प्लस माइनस। यहाँ पे क्या देखा, फिर से देखो, फिर से देखो यहाँ पे क्या किया। हमने नाम लिखा था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए गए? एक्स पर, वाई पर। इसलिए नहीं क्योंकि प्लस माइनस हो रहे थे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा था, कौन? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। क्या इतनी बात समझ आ गई? लॉजिकल बात है, राइट? तो लॉजिकल बात आ गई, तो यहाँ पे प्लस कौन? जो प्लस था। माइनस कौन? जो माइनस था। सिंपल, ज्यादा हम दिमाग चलाते नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? एक्सिस पर, राइट? जो दिख रही है, दिख कौन रही है? जेड। जेड दिख रहा है, और कौन दिख रहा है? एक्स दिख रहा है। जेड पे प्लस है, वाई पे माइनस है, एक्स पे माइनस है। ऐसी है ना? पक्का? ओ एक बात तो बताओ, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होगा? तो हम थोड़ा सा ये देख लेंगे कि हमारे पास में अब की बार, अब इसी में बना लेते हैं, है तो एक ही एटम। तो इसी जगह पे जेड पे एक और बार डबल नहीं, पॉजिटिव नहीं आ गया? पिंक वाला भी और ऑरेंज वाला भी। ये कौन था? किसकी आवाज थी? हाँ, क्या थी आवाज? क्यों, मतलब क्यों क्यों ये यहाँ पे किस पे बनाएगा? जेड पे बनाएगा ना पॉजिटिव, जेड पे तो बनाएगा। और हाँ, इसलिए ये और बात है। अब ये एक क्वेश्चन को पैदा करता है, वो अभी हम थोड़ी देर में पूछेंगे। वाई पे आ गया माइनस, पक्का? श्योर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हमारे पास में होता क्या है? पहली बात तो, बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान से देखेंगे, ये प्लस का मतलब क्या होता है? इसको आप ये समझ लो एक तरीके की वोल्टेज, +5 वोल्ट। चार्ज नहीं है, नॉट एट ऑल, चार्ज बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल। माइंड में बैठा लो, ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये पोटेंशियल मान लो इसको, वोल्टेज। चार्ज तो कतई ना है। तो क्या हो गया? +5 वोल्ट, मान लेते हैं कि +5 वोल्ट। मेरे पास में ये क्या है? माइनस, यानी कि -5 वोल्ट। ये कॉमन एरिया कैसा था? प्लस माइनस। कितना, किसने जादू किया था तुमने से? चलो, ये आ गया। तो ये कॉमन एरिया बीच में कैसा है? +5 वोल्ट भी है और -5 वोल्ट भी है। तो टोटल वोल्टेज कितनी आ गई? यानी कि इतनी बेल्ट पे क्या हो गया? 0 वोल्टेज हो गया ना?
+5 वोल्ट भी है और माइनस वोल्टेज भी है, तो नेट वोल्टेज कितनी आ गई? 0। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? बीच में खाली जगह और टॉ प्लस माइनस, और ये क्या कहलाता है? नोड। दिस इज कॉल्ड नोड। क्या मेरी इतनी बात समझ आ गई? ये सब कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में कराना था मैंने, या ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए था? अब एक बात बताओ, बातें पूछते रहते हो। नेगेटिव नेगेटिव, मान लो नेगेटिव नेगेटिव होते तो कॉमन एरिया कैसा होता? माइनस माइनस, वो कैंसिल हो जाता क्या? बल्कि क्या हो जाता? वो कॉमन हो जाता। रिजल्ट क्या होता? ये पूरा का पूरा टॉ, ये पूरा ही नेगेटिव होता ना। राइट और रॉन्ग? पक्का ना? पूरी बाउंड्री आप ऐसे ही कर देते ना? वो तो करते। बात समझ आ रही है क्या? मान लेता हूं। तो मेरे लाल, डी डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या था? ये थी जेड एक्सेस, तो जेड कैसा था? प्लस। जेड कैसा था? प्लस। और एक्स कैसा था? एक्स पे था माइनस। और अगर हम बात करते हैं डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसी पे ही प्लस दोबारा, इसी पे ही दोबारा प्लस, वाई पे माइनस, वाई पे माइनस। तो मैं इसी का एक्स और वाई वाला पार्ट देख रहा हूं। कौन सा वाला पार्ट? एक्स और वाई वाला पार्ट देख रहा हूं। तो जरा चेक करो, तो वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, यहां पे सारा क्या है? माइनस माइनस। यहां पे सारा कैसा है? माइनस माइनस। तो ये सारे एरिया माइनस के तो हैं। तो आप इसे कैसे बनाओगे बताओ जरा? एंड रिजल्ट कैसे दिखाओगे? एंड रिजल्ट कैसा आएगा? ऐसे तो करोगे। ये पूरा रीजन कैसा हो गया? माइनस। ये पूरा रीजन सेम हो जाएगा ना? तो यानी कि हमारे पास में एक्स और वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कैसी होगी? पूरा का पूरा रीजन कैसा है? माइनस का। पक्का? जे बात समझ आई? नहीं आई? अच्छा, जेड पे क्या होगा? जेड पे, ये जाने दुश्मन, जेड पे क्या होगा? जेड पे क्या था? एक बार प्लस, एक और बार प्लस, एक और बार प्लस, एक और बार प्लस, 2 बार प्लस आया ना? तो मेरे पास में नेट आउटकम क्या आया? नेट। तो मेरे पास में डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मर्ज हो गई, ये मिक्स हो गई और क्या बना गई? जेड एक्सिस पे। और इसके आसपास एक्स और वाई पे सारा कुछ नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव। डी, ये क्या हो गया बेटे? कौन सी ऑर्बिटल मिक्स किया आपने? डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या किया आपने इनको? एडा। एडा ना? तो जब ऐड किया तो क्या रिजल्ट आया? डी 2z² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका असली नाम आया? तो इसका असली नाम क्या है? डी 2z² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बट यहां पे क्या हो गया? z पे तो डबल पॉजिटिव आ रहा है, उसका रिजल्ट इंपैक्ट भी तो डबल था, क्योंकि दो दो ऑर्बिटल एक साथ मिक्स हो रही थी एक ही जगह पे। तो मेन पार्ट कौन सा है इसका? z। इसमें भी तो मेन पार्ट z दिख रहा है। तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में डी जेड स्क्वेयर लिख देते हैं। डी जेड स्क्वेयर नाम की कोई ऑर्बिटल होती नहीं है, ये तो हमने प्यार से मोनू सोनू बबलू चिंटू टाइप हमने बुला रखा है ना? तो वो घर पे क्या बुलाते हैं? गोलू। हाँ, तो जैसे इसको गोलू बुलाते हैं, इसको हमने डी जेड स्क्वेयर बोल दिया। ठीक? मतलब इन्होंने बबलू चिंटू क्यों नहीं बोला? वो नहीं बोलते, वो तो हम लोग बबलू चिंटू मोनू बोलते हैं, है ना? बात समझ आ गई क्या? ये बात मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि तुम्हारे को समझ में आ गई। मेरी बातें सबके सब कह तो देते हैं कि समझ आ गई, हाँ। मजा होता है सुनने में। पता नहीं क्या बोल के, लेकिन हाँ, था बढ़िया है। लेकिन लॉजिकल बातें लोगों को समझ में आती होती तो बात ही कुछ और होती।
हाँ जय बात। तो अब आ जाते हैं वापस, हम क्वेश्चन जो कर रहे थे हम लोग हाइब्रिडेशन की बात करते हैं। बोले इसका स्क्रीनशॉट ले ले बालक फटाफट से। आया? कौन सा वाला ज्यादा अच्छा पोज? जल्दी करो। ये वाला? ये वाला? चलो अच्छा ये वाला। चलो कर लो जो भी है, बाद में करेंगे मॉडलिंग। क्वेश्चन करो जल्दी से। हो गया, शॉट ले लिया। मतलब मेरे जैसा टीचर तुम्हारे को ड्रामेबाज मिलेगा भी नहीं तुम्हारे को। चलो क्या, तो इतनी बात समझ तो आ गई होगी तुम्हारे को। तो वापस चलते हैं हाइब्रिडेशन पे। मैं रात को रट्टा मारा मैं, या तुम लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हाइब्रिडेशन को लेकर। तो देखो बेटे दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा था। हमारे पास में क्या था, सबशेल। हमने अभी बात की थी सब ऑर्बिटल की, कि सब ऑर्बिटल क्या होती है, गुच्छा। इसी का एक और नाम है सबशेल। सब ऑर्बिटल कह लो या सबशेल कह लो, एक ही बात है। सब ऑर्बिटल और सबशेल। बेटा पूरी दिल्ली में, दिल्ली छोड़ो ऑनलाइन में 11th 12th कंपटीशन को पढ़ाने के लिए ऑर्बिटल को लेकर जितना कुछ मैं बता सकता हूँ शायद ही कोई और बंदा मिलेगा बताने के लिए। और ये रियलिटी है, सिर्फ अपनी तारीफ नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। मतलब मैंने ऑर्बिटल को बहुत खोद खोद के पढ़ा है, बहुत खोद खोद के, बहुत डिटेल में। चलो ये आ गया। तो सब शेल कह लो, ये सब ऑर्बिटल कह लो, एक ही बात है। ठीक है ना? अब आ जाते हैं वापस। तो ये क्या था भैया, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बोले तो ख्याली पुलाव। ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, सच में नहीं होती है हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी। क्योंकि हमारे कोर्स में है बेटे, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। इसको करने से, पढ़ने से क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व कर पाते हो, उससे नंबर मिलते हैं। एक और कोई लाइफ में इस्तेमाल नहीं है। जो प्रैक्टिकल चीज है, तुमने आज तक मैथ्स पढ़ा, कितना इस्तेमाल कर लिया तुमने लाइफ में, साइन थीटा कॉस थीटा। तेरे को लगता है जब इसकी शादी हो रही है तो ये सुना रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ऐसे तो ना बोल रहा होगा ये, है? हाँ लड़की आएगी पूछेगी, हाँ बेटा जरा बताइए साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला। चलो खैर अब आगे आ जाओ। बाल विवाह थोड़ा ना हो रहा उसका। हाँ भाई, हैविंग इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जीज। क्या है बेटे? जिनकी एनर्जी इक्वल हो या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो तो भी चल जाएगा। इसको बात को ध्यान से देखो। अप्रोक्सीमेटली इक्वल का क्या मतलब है? थोड़ा सा गैप, यानी इक्वल होना जरूरी नहीं है, एनर्जी का थोड़ा सा गैप चलेगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, कितना आसपास? भाई अच्छा बहुत आसपास। ये अच्छा था। भाई मान लो मेरे पास में ऑर्बिटल वन है, मान लो मेरे पास में ऑर्बिटल टू है। बात को ध्यान से सुनना, इसके पीछे बहुत गहरी लॉजिक है, बहुत सिंपल सा है बाय द वे, लेकिन फिर भी। मान लो इसकी एनर्जी 50 है और इसकी एनर्जी 50 है, तो ये तो एग्जैक्ट इक्वल हो गए। क्या ये मिक्स हो जाएंगे? नहीं होंगे। इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी, इक्वल थे तो मिक्स हो जाएंगे। यस, हाइब्रिडेशन हो गई। लेकिन तब क्या, जब इसकी एनर्जी 50 और इसकी एनर्जी 50.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए। 50.2, 50.9, 50.8, 50.7, 50.6, 50.5, 50.4, 50.3, 50.2। मुझको जवाब मत दो, अपने आप को बात करो और अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू करो लाइफ में। आई एम नो वन इन योर लाइफ, लिटरली बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता हूं और ना ही आगे फ्यूचर में कभी करूंगा। या मेरा तुम्हारा थोड़े दिन का साथ है, ठीक है, साल दो साल पढ़ेंगे मिलेंगे, मैं तुम्हें डांटूंगा, तुम मुझे डांटोगे, सब कुछ होगा। लेकिन उसके बाद में कोई ना किसी से पूछ रहा ना, मेरे को याद नहीं करोगे तुम लोग, और मेरे को तो कतई याद नहीं करोगे। ये तो मैं बता रहा हूँ, रियलिटी है ये। देखो पूछ कौन रहा है, देखो पूछ कौन रहा है। चल साइड हो जरा, मेन बात पे आ।
करेंगे, मतलब बात कर रहा हूं, मेरा मेरा कहने का पॉइंट ये है, पर्पस ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट इज कि तुम तुमसे बात करो, क्योंकि तुम हमेशा तुम्हारे पास रहोगे। मैं अजीब अजीब बातें करता हूं कभी कभार। क्वेश्चन इज कि somebody says कि भैया 5.2 तो ठीक है, 5.3 क्वेश्चन मार्क है। चलो मान लिया 5.3 अप्रोक्सीमेशन के रेंज किया गया, तो फिर मैं बात करूंगा 50.25 पे। बताओ मेरा क्वेश्चन समझ आया? तो वेयर यू ड्रॉ द लाइन, एट व्हाट प्लेस यू ड्रॉ द लाइन। अभी तो मैंने आपके सामने पॉइंट में लिखा, अगर मैं यही वाला क्वेश्चन स्विच कर देता, आपसे बोलता बताओ 50 और 51, भूल जाओ एक मैंने पूछा था। मैं डेसिमल आपके सामने रखता ही नहीं, मैं सीधा कहता 51, मैं सीधा कहता 52। मैंने तो डेसिमल लिख दिया, तो आपने कहा ना चलो बिल्कुल पास में। ये गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके बीच में सिर्फ 2% का तो डिफरेंस है, मात्र 2% का। तो क्वेश्चन इज एट व्हाट पॉइंट यू पुट योर बैरियर, कि इससे कम तो हाँ, इससे इधर तो ना। तो देयर इज नो सच बैरियर एट ऑल, देयर इज नो शार्प बाउंड्री एट ऑल डिफाइंड। कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि भैया 50 और 53 वाला आपस में हाइब्रिडाइज करेगा कि नहीं करेगा। किसी की एनर्जी 50 है, किसी की एनर्जी 53 है, तो ये आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मेरा आंसर, इफ समबडी वुड हैव आस्क्ड कि सर इन दोनों के बीच एक 50 की एनर्जी और एक 53 की एनर्जी, तो आप हाइब्रिडाइज करेंगे नहीं करेंगे? आई वुड से यस दे विल। गैप तो बड़ा कम है, 6% ही तो है। बट 50 और 60, अरे हट, 50 और 90, नाउ देयर इज अ 40% गैप, देयर इज 80% गैप, 80%, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल है। तो क्या ये आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अब आप तो कहोगे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो कतई नहीं होगा। मेरे से कोई पूछता तो मैं कहता यस दे विल हाइब्रिडाइज। फिर वहां पे अप्रोक्सीमेशन लिखने का क्या मतलब था? क्वेश्चन इज कॉन्टेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बेटे? क्वेश्चन इज द कॉन्टेक्स्ट, एक्चुअल जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, जो हम कहना चाहते हैं वो ये, नोट करके इस बात को लिख लेंगे, एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन is inversely proportional to difference in energy। अपन ये नहीं कह रहे कि हाइब्रिडाइजेशन होएगी ही नहीं, होएगी और हर हालत में होगी। बट द पंगा क्या हो जाएगा बेटे? हाइब्रिडाइजेशन की परसेंटेज एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट? भैया आगे भी तो 4 5 20 25 50 60 दोस्त होंगे, आप हर एक दोस्त से इक्वली इन्वॉल्व थोड़ी ना हो, लेकिन दोस्त तो सभी है ना। फिर से बोल। तो आप क्या कर रहे हो? जिसके साथ में ज्यादा कंफर्ट हो, इनवर्सली, मोर द एनर्जी गैप लेसर द हाइब्रिडाइजेशन, लेसर मिक्सिंग। जितना एनर्जी गैप ज्यादा होता जाएगा, मिक्स करने की कैपेबिलिटी, टेंडेंसी, एफिशिएंसी कम हो जाएंगी। यू गॉट माय पॉइंट? तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी एक बाउंड्री लाइन पर हाइब्रिडाइजेशन होना बंद हो गया, कि 55 पर हो रहा है 54 पे नहीं होगा, 55 पे हो रहा है 56 पे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 56 पे भी होगा, 100 पे भी होगा, 2000 पे भी होगा, लेकिन जितना गैप ज्यादा उतना उसकी मिक्सिंग कम। क्लियर? क्या कह रहा है? चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोबारा चलते हैं वापस, हमारी डेफिनेशन क्या थी? तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी का फंडा क्लियर हो गया कि इक्वल एनर्जी तो चलेगी, वो तो बात सही है, वो तो कॉमन सेंस है, वो तो होना ही है। बट अप्रोक्सीमेशन इक्वल एनर्जी का फंडा समझ आया? अगर गैप ज्यादा हो जाता तो भी हाइब्रिडाइजेशन होती, लेकिन
इफेक्टिवनेस कम होता। तो हम यहाँ पे कौन सी तरह की हाइब्रिडेशन की बातें कर रहे हैं? इफेक्टिव हाइब्रिडेशन की बातें कर रहे हैं। आगे, having exact equal result in formation of new kind of orbital, यानी कि पुरानी आइडेंटिटी खत्म, न्यू आइडेंटिटी शुरू। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस न्यू आइडेंटिटी? भाई मेरे पास में एक सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है? ये एक स्लोपी सरफेस है और हमने इसके ऊपर एक ईंट रख दी। हमने यहाँ पे क्या रख दिया बेटे? ईंट रख दी। इस ईंट का वजन कितना था, मास कितना था बेटे? m। वो तो हम हमेशा m मास लेते हैं। तो ये जो ईंट है, धरती माता ऐसे किधर खींच रही होगी? धरती माता तो ऐसे नीचे खींच रही होगी, मैगी बनाएगी। mg मैगी बनती है हमारे यहाँ तो। क्या तुमको लगता है कि mg इज ए वेक्टर? यस इट इज वेक्टर, लगे ना लगे वो फिर नहीं पड़ता हमारे को। अब अब अगर हम इसकी बात करते तो ये हम हर बार जब भी कोई भी फोर्स लेते हैं तो हम उसकी डायरेक्शन किधर करते हैं? कोई भी वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट करते हैं। ये ए वेक्टर था तो ये ए कॉस थीटा, और ये वर्टिकल था तो ए साइन थीटा, ऐसे करते हैं ना? बट हु डिफाइंस दिस थीटा, कि किस डायरेक्शन में लेना है? हॉरिजॉन्टल लेना है, वर्टिकल लेना है, किधर लेना है? तो इट टोटली डिपेंड ऑन कि हमारी चॉइस कौन सी, हम कौन सी डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो इस टाइम पर somebody could have take डिसीजन कि भैया मैं तो बोर्ड के सरफेस के पैरेलल लूंगा, मैं तो सरफेस के पैरेलल लूंगा, सरफेस के पैरेलल, सरफेस के परपेंडिकुलर लूंगा। ये भी तो डिसीजन हो सकता था, ऐसा हो सकता था ना? तो बेसिकली उसने अपनी क्या कर दिया, डायरेक्शन को कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया। पक्का? भाई एक बात बताओ, ये एंगल कितना होता बीच में? थीटा। ये थीटा एंगल होता, ये इतना ही तो होता जितना ये थीटा था। मान लो ये थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री पे एंगल पे आप कर रहे थे। लेकिन अगर मेरे पास में सरफेस थोड़ा सा ऐसा होता 20 डिग्री पर, तब आप क्या करते? तब आप क्या करते? सॉरी ये थीटा नहीं है, ये वाला थीटा है। तब आप क्या करते? तो ये एंगल बदल जाता ना। तो क्या अभी भी आप ये 20 डिग्री या 30 डिग्री करते? तो जो एंगल था वही करते थे ना। यानी कि जैसे जैसे आपने ये वाला एंगल चेंज किया, आपके ये कंपोनेंट की डायरेक्शन बदल गई। ये हमेशा किसके रिस्पेक्ट में थी? कितना इंक्लाइन किया, ज्यादा इंक्लाइन कर दिया, कम इंक्लाइन, ज्यादा इंक्लाइन कर दिया, कम इंक्लाइन कर दिया, उससे फर्क पड़ रहा है ना, चेंज हो रहा है ना चीजें, डायरेक्शन। तो यानी आप हर बार क्या कर रहे थे? अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। आप हर बार आप हर बार क्या कर रहे हो? अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मेरे पास में कोई ऐसा सरफेस हो सकता ना, राइट? ऐसा सरफेस हो सकता है। यहां पे जो ईंट रखी होगी उसके वेक्टर किधर होंगे? एक इधर होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। पक्का? राइट, इसी को कंपोनेंट करोगे ना। लेकिन यहां पे जो ईंट होगी उसका कंपोनेंट इधर होगा, यानी कि इस लाइन के और इस लाइन के अकॉर्डिंग। और ये दोनों लाइनें सेम है, और ये एक ही तो क्वेश्चन में बात कर रहे हो। ये जो दो आप बातें कर रहे हो, ये किधर बात कर रहे हो? सेम क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन बात कर रहे हो। एक ही क्वेश्चन में आपने दो अलग वैल्यू ले ली, क्योंकि यहां आपकी कन्वीनियंस अलग है, यहां आपकी कन्वीनियंस अलग है। समझ में आया? तो यानी आप क्या कर रहे हो? अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हो। अब आ जाओ वापस। अब हम ऑर्बिटल में क्या बात करते हैं?
तो ये ऑर्बिटल क्या होती है? हमारे पास में एक एटम होता है जिसके अंदर मैटर वेव होती है, जिसके अंदर कैसी होती है, क्या होती है? मैटर वेव। मैटर वेव नहीं होती इसके बीच में, ना 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 ना, कॉम्प्लिकेटेड मैटर वेव होती है। क्या होती है? कॉम्प्लिकेटेड मैटर वेव। अगर हम उस कॉम्प्लिकेटेड मैटर वेव को स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग काटते पीटते हैं, क्या बोला मैंने? हमने एक्स एक्सिस के अलोंग उसका वेक्टर बनाया, वाई के अलोंग बनाया, जेड के अलोंग बनाया, तो जो उसके आप कंपोनेंट बनाओगे तो वो कंपोनेंट क्या कहलाएंगे? ऑर्बिटल्स। क्या बोला मैंने? जब आपने क्या किया, कॉम्प्लिकेटेड मैटर वेव ली और उसके क्या कर दिए, कंपोनेंट कर दिए, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा करते हो ना आप, ऐसे ही जब हम ये तीन एक्सिस के एक्स वाई जेड के अलोंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके कंपोनेंट को हम केमिस्ट्री वाले क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होती है? कंपोनेंट्स। तो ऑर्बिटल कुछ होता नहीं है, ऑर्बिटल क्या होते हैं? सिर्फ कंपोनेंट्स। ओए एक बात बताओ, मेरे पास में फोर्स इस डायरेक्शन में लगी थी 30 डिग्री के एंगल पे, तो ये एफ कॉस 30 डिग्री रियल है वर्चुअल है? पूछ रहा हूं। ये तो रियलिस्टिक है ही नहीं, ये तो मैं उसका इंपैक्ट देख रहा हूं, राइट? रियल फोर्स तो ये एफ थी ना जो इस टेढ़ी डायरेक्शन में जा रही थी, आया? तो इन द सेम मैनर जब कॉम्प्लिकेटेड मैटर वेव को हमने एक्स वाई जेड के अलोंग काट पीट कर दिया, रिजोल्व कर दिया, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, आर साइन फाई, आर कॉस फाई किया, तो क्या हो गया? कुछ बनकर आया। वो क्या बनकर आया जिसको उसको नाम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। इसलिए आपकी सारी ऑर्बिटल क्या होती है? पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जे ये वो डी वो, सब में एक्स वाई जेड इन्वॉल्व है। क्यों है? क्योंकि हमने उनको किया ही कैसे? एक्स वाई जेड के अलोंग किया है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ नहीं आई, थोड़ी सी हाई है, लेकिन इट इज रियलिटी। तो ये क्या था? ऑर्बिटल। लेकिन इस केस में तो हमने एक्स वाई जेड के अलोंग कंपोनेंट नहीं किए इंक्लाइंड सरफेस में, क्योंकि सिचुएशन बदल गई, कंडीशन बदल गई, हमारी कन्वीनियंस बदल गई, हमारी कन्वीनियंस बदल गई। तो अब क्या हुआ? अब बात आती है कि हाइब्रिडेशन कब कर रहे हैं? तो भैया मेरे पास में क्या है? हकीकत है, शेव नहीं की है इसने, नहाया तो होगा। कितने दिन हो गए? एक दिन हो गया नहाए हुए इस गर्मी के मौसम में भी? बताओ, रोज नहीं नहाता? तो आज नहीं नहाया? आज नहाया। कितने दिनों बाद नहाया है? रोज नहाता है? 24 घंटे? दिन में एक ही बार नहाता है? ओके। तेरा क्या सीन है? रोज नहा के आता है? मतलब दिन में एक ही बार नहाता है? 2 बार नहाता है? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शेव नहीं की तूने, क्यों नहीं की? कल को तेरी शादी होगी, परसों, जब भी होगी, उस दिन शेव करेगा नहीं करेगा? पूछ रहा हूं। नहीं करेगा? पक्का? और तेरा क्या सीन है, करेगा शेव? है? शादी नहीं करेगा? फिर तो अभी बच्चा है। चलो खैर। तो अब क्या चीज आ गई, ये मेरे पास में एटम था जिसकी वेव कैसी है? कॉम्प्लिकेटेड। हम पहले ही इसको डिवाइड कर रहे थे अलोंग एक्स वाई जेड के अलोंग, लेकिन अब इसके पड़ोस में एटम्स हैं। जब इसी कॉम्प्लिकेटेड वेव को, ये जो कॉम्प्लिकेटेड वेव थी, हम किसके अलोंग काटेंगे पीटेंगे? इन नए आसपास के एटम्स के अकॉर्डिंग। हमने क्या कर दिया? अपनी कन्वीनियंस बदल दी। जब इसी कॉम्प्लिकेट मैटर वेव के कंपोनेंट करेंगे अलोंग अपकमिंग एटम्स, नए आने वाले एटम के हिसाब से, तो वो जो ऑर्बिटल बनेंगी वो क्या बनेंगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो क्या बनेंगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगी। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है?
आने वाले एटम के रिस्पेक्ट में, उनके हिसाब से। अब मान लो इसके आसपास कितने एटम आ रहे हैं, 3 एटम आए मान लो, तो हम कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। बात समझ आ गई? 4 एटम आते तो हम कितने कंपोनेंट बनाते, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते। 5 एटम आते तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा करते। क्या मेरी बात समझ आ गई? याद रहेगा। सेकंड बात, जितने भी एटम आ रहे हैं वो उनके साथ में बॉन्ड बनाता ना, बॉन्ड बनाने के लिए यूज होती ऑर्बिटल। तो हर एक एटम के साथ में कितनी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती, एक। तो यानी कि यहां पे क्या था, 3 ऑर्बिटल इस्तेमाल होती, 4 ऑर्बिटल इस्तेमाल होती, 5 ऑर्बिटल इस्तेमाल होती। तो 5 ऑर्बिटल से 5 एटम जुड़ते, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5। तो 5 ऑर्बिटल से कितने एटम जुड़ते हैं, 5 ऑर्बिटल एटम जुड़ते। तो उनसे कितने बनती, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती। यानी कि 5 ऑर्बिटल से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती। मान लो आप वो एटम हटा देते, तो हाउ वुड यू जस्टिफाई कि अब 3 एक्सेस हैं, अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, अनइक्वल आ गई, तो भैया गड़बड़ हो गई। तो हम मैथमेटिकली कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कंपोनेंट्स को। तो कंपोनेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को फिक्स रखते हैं। क्या कहा है मैंने, हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फिक्स रखते हैं, तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। हम हमेशा ऑर्बिटल्स को कंजर्व करते हैं। माइंड इट, मैंने नहीं लिखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल। हमारे को आदत है ना सुनने की, कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल दैट। तो हमारे को क्या मतलब होता है, हमको आदत है कंजर्वेशन से पहले लॉ लगाने की, तो ये इसमें लॉ नहीं लगाए, तो लॉ ऑफ नहीं है, इट इज लॉजिक। इट इज लॉजिक कि आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल को हमेशा फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना, घटाना बढ़ाना नहीं है। जितनी ऑर्बिटल शुरू में थी उतनी ही बाद में रहेंगी हमेशा। चाहे केमिस्ट्री में कितने भी सीनियर लेवल पे चले जाओ, सीनियर टू सीनियर टू सीनियर लेवल हमेशा यही पाया जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? मैं पीएचडी तक पढ़ा हूं, पीएचडी नहीं की मैंने बाय द वे, ये और बात है, बट मैंने उतने लेवल तक देखा है कि जब तक पढ़ाई करते रहोगे, हमारा मेन फंडा क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल रिमेन कांस्टेंट, वो हम चेंज नहीं करेंगे। पक्का? गड़बड़ हो जाएगी। तो इतनी बात तो समझ आ गई। तो यानी कि हमने क्या किया, एटम की जितनी भी ऑर्बिटल थी, कितनी थी, एन थी, एन थी, तो उनसे क्या बनेगा, न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल बनेगा। न्यू टाइप, उसका नाम बदल दिया, क्योंकि ये मिक्स करके बना रहे हैं, मिला जुला सारा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, हाइब्रिड। ये हाइब्रिड के कितने पीस बनाएंगे, उतने ही पीस बनाएंगे जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही थी। क्या मेरी बात समझ आ गई? जितनी मिक्स हो रही थी उतने ही इसके टुकड़े होंगे, यानी कि इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी, डीजेनरेसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मर्जिंग टुगेदर, ऑर्बिटल्स मर्जिंग टुगेदर। फिर से अगले पेज पे दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या कहा। मान लेते हैं कि मेरे पास में यहां पे 2 ऑर्बिटल आ गई, कितनी आई, 2 ऑर्बिटल। क्या इनकी एनर्जी बराबर है या अनइक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। डब्बे जब चिपके हुए होंगे तो एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी है। क्या ये चिपके हुए डब्बे हैं, तो इनकी एनर्जी बराबर है, एग्जैक्ट बराबर है। ये 3 ऑर्बिटल हैं, इन तीनों की एनर्जी आपस में बराबर है। क्या ये 2 और ये 3 आपस में चिपके हुए हैं, यहां पे गैप है। अब वो गैप कम है या ज्यादा है ये नहीं पता, ये हर केस में अलग अलग हो सकता है, कुछ नहीं पता हमारे को, लेकिन इसके बाद मेंशन नहीं किया हुआ। चिपका के दिए तो इसका मतलब क्या बताया हुआ है कि इक्वल एनर्जी थी, चिपका के बताए तो इक्वल एनर्जी थी, इनको नहीं चिपकाए तो इनकी एनर्जी बराबर अलग अलग थी। किसकी ज्यादा, किसकी कितनी ज्यादा कम, किसकी गैप नहीं बताया, ये मिक्स हो रही है। तो हमारे पास में क्या होगा बेटे, एक एनर्जी लेवल बनेगा।
हमारे पास में कितने गुच्छे मिक्स हुए, कितने गैंग, कितने गैंग मिक्स हुए? दो। एक गैंग वो, एक गैंग ये, दो ही तो गैंग यूज हुए। गैंग बोले तो सब ऑर्बिटल, गुच्छा, बंच। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्का? तो हम गैंग के हिसाब से डिवाइड नहीं कर रहे। मेरी बात समझ आ गई? हम गैंग के हिसाब से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हम किसके हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं? ऑर्बिटल के हिसाब से। तो हम कितने पार्ट करेंगे इसके? ऑर्बिटल कितनी आई? हम यहाँ पे दो करेंगे क्या? नहीं। हम क्या करेंगे बेटे इसमें? 2 + 3 5। हम 5 पीस करेंगे, 2 पीस नहीं करेंगे। हम नंबर ऑफ गैंग के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। हम टोटल मिला के बंदे कितने आए थे, किसी गैंग में अकेला आया था या कितने भी थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इन 5 की एनर्जी बराबर होगी। ये जो 5 होंगे क्या होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल 1, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5। इन 5 में क्या होगा? इक्वल एनर्जी होगी। क्या होगा बेटे? इक्वल एनर्जी होगी। इनकी शेप सेम होगी, डायरेक्शन अलग होंगी, डायरेक्शन डिफरेंट होंगी, डायरेक्शन डिफरेंट होंगी। एग्जैक्टली डायरेक्शन सेम नहीं होंगी। एक ही डायरेक्शन में दो एटम थोड़ी ना आएंगे, है भाई? ये एटम था, इधर से एक एटम आ रहा है इस डायरेक्शन से, एक और एटम आ जाएगा क्या? कोई कवि थोड़ी ना है कि दो एटम से दो जिस्म एक जान हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट? पक्का? यहाँ पे क्या हो रहा है? दो लोग हैं तो दो अलग अलग डायरेक्शन, भैया सीधी सीधी बात है, कोई मजाक नहीं है ये, है ना? जानू हमसे आज से हम आज से दो जिस्म एक जान हुए, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे केमिस्ट्री में। ठीक है? जानू जरूर होती है, लेकिन जान अलग अलग ही होती है। पक्का? कल को वो किसी और की जान हो गई तो तू भी किसी और की जान हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों की जान तो पहले कॉमन हो चुकी थी। ऐसा होता है? नहीं ना? हुआ तो ऐसा कभी? नहीं। भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो। वैसे होना तो चाहिए, दिल टूटना चाहिए। कवि कैसे बनेगा? शेरो शायरी कैसे करेगा? चलो, इतनी बात समझ तो नहीं आ रही? आ गई? लेता कोई नहीं है बेटा, ये जख्म मिल जाते हैं बहुत। पक्का हो गया अब मैं, पक्का हो गया मैं। चलो खैर, तुम लोग कैसी कैसी बातें करते हो मेरे साथ में, शर्म नहीं आती बुढ़े आदमी से ऐसी बातें करते हुए? चलो पढ़ाई करो। समझाता क्यों नहीं इनको? तू तो पहली बार है, समझा इनको, ऐसी बातें नहीं करते। चलो खैर, तो हम क्या बातें करते हैं? हाइब्रिडेशन। नाउ अब लिखेंगे एल्गोरिदम। निकालते कैसे हैं? करवा दिया था क्या मैंने ये एल्गोरिदम? एल्गोरिदम में क्या लिखवाया था? डिवाइड करने वाला लिखवाया था। आज मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चला गया। हाँ बेटे, हाँ बेटे, डिटेल में क्या करवाया था? डिवाइड वाला बताया था या ऑर्बिटल? ड्रॉ बॉल लाइन डायग्राम सेकंड लाइन क्या थी? मैंने डब्बे वाला बनाया था, तरीका बताया था। Excite the electron by providing minimum possible energy in order to get minimum that much number of unpaired electron as total bond formed by the atom. Good. मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। गुड। चलो बेटे आगे बात करेंगे। मेरे को मेथड वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। तो मुझसे दोबारा क्यों करवाया फिर? चलो ये दोबारा क्यों करवा लिया? ये तो मैंने करवा ही लिया था। चलो बच्चे, शाबाश शाबाश शाबाश। XeOF4 शुरू हो जाओ। ओके, मेरे को बताओगे कोई लास्ट एग्जांपल मैंने क्या करवाए थे? H2SO4 करवा दिया था? क्या कंप्लीट हो गया था? करवा दिया था या करवा रहे था? ओ ओ ओ, रुक जाओ फिर।
और तुम लोग ना बस ये मिक्स कराते रहते हो ना कि कभी इधर से उधर, उधर से इधर जंप हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन करवा दी थी मैंने, वो हो गया। गुड। चलो भैया अब आगे आते हैं। तो H2SO4 कर रहे थे, वही करते हैं। पहले एग्जांपल में हमेशा H2SO4 कर... तो मेरे को तुम लोगों ने इतना गाना क्यों दिलवा दिया, सीधा कहते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाओ। ये ऑनलाइन वालों ने भी नहीं बताया मुझे किसी ने कि ये सब कुछ करवा दिया है। मैंने हाइब्रिडेशन, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात रोकी थी, वहां पे बात शुरू करवाते, टाइम बच जाता हमारा। ये शेप नहीं बता, ये तो हाँ ठीक है, हाँ और अच्छा भाई सुनो मेरी बात को एक बहुत ध्यान से, इस बात को आप इसको मेरी कमी मान सकते हो, इसका मैं इसको मेरी पॉजिटिविटी मान सकते हो। मैंने कभी पढ़ पढ़ के नहीं आता, और मुझे कभी भी पढ़ के नहीं गया, कभी भी किसी भी क्लास में मैं पढ़ के नहीं गया, तैयारी करके नहीं गया कि आज मुझे ये पढ़ाना है। ठीक है, मैं हर बार मैं ऐसे ही लेक्चर देना शुरू कर देता हूँ, जहां से बोलोगे वहीं से शुरू हो गए हम तो। ठीक। तो मुझे ना पता नहीं होता, याद नहीं करता कौन से बैच में क्या हुआ। तो मैं हर बार आके एक ही बात पूछता हूँ, हेलो हाय करके के बाद में, बेटा क्या करवाया था, हर बार मेरा सवाल यही है। 15 सालों से ये पूछ रहा हूँ मैं, आज तक इस बात का कंप्लीट जवाब नहीं मिला। मतलब कि आई मीन टू से कि मेरा हमेशा कंसर्न ये होता है कि बेटा क्या कराया था। तो प्लीज मुझे ना उस मोमेंट में पहले 5 मिनट में सीधा सीधा फोकस करके बताया करो कि ये रह गया था, ये कराना है। अब मेरे पास में आज क्या इंस्ट्रक्शन थी, हाइब्रिडाइजेशन करानी है, तो मैं फिर से शुरू हो गया। और मुझे लिटरली बता रहा हूँ बेटे, किसी भी आगे फ्यूचर में भी कभी भी ये मत सोचना कि मैं अभी के लिए कह रहा हूं, ये मेरा डिफॉल्ट बिहेवियर है, डिफॉल्ट बिहेवियर। आज से 10 दिन के बाद में कल को रैंडमली कभी दिन बोलोगे ना सर आपने हाइब्रिडेशन करानी थी, तो मुझे याद नहीं होगा कि तुम आपको करवा दिया नहीं करा दिया, मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा हाइब्रिडेशन का। वही आएगा, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, बस मैंने आज इट इज से शुरू नहीं किया था, बस। चलो, मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे को कुछ ना दिमाग नहीं चलाना होता, तो कृपा कर डाइवर्ट मत किया करो, सीधा बताओ कि ये अब मेरे को H2SO4 करवाना है या नहीं करवाना है। करवा दिया था, sp3 आ गया था आंसर। ओके, तो इसको अब काटा मार दो, इसका आंसर है sp3। क्योंकि अब ना ये मेरी कंफ्यूजन स्टेट को देखकर ना कई लोगों को मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही होगी। अच्छा अब मेरी बारी, काटा मार दे। H2SO4 हो गया था, नहीं हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। क्या मैंने आंसर sp3 निकाल के दे दिया था या नहीं निकाला था? sp3 लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, हाँ या नहीं? तो sp3 यानी कि ये पूरा नहीं हुआ था, मैं इसे करवा रहा हूँ, दोबारा करा देता हूँ। भैया मैंने उसको करवाया नहीं कंप्लीट, वापस आ जाओ। तो पहला स्टेप हमारे पास में क्या था, एल्गोरिदम में देखो, इसको दिखा देना बेटे, तेरे पास भी नहीं है, ले लेना। हाँ जी। तो सबसे पहला काम क्या है, ड्रॉ बॉन्ड लाइन डायग्राम। कितना बुलवा दिया तुम लोगों ने यार। ड्रॉ बॉन्ड लाइन डायग्राम, हमने बॉन्ड लाइन डायग्राम बना लिया। स्टेप नंबर 2, जिस एटम की हाइब्रिडेशन निकालनी है, जिस एटम, भैया वो सारे पन्ने निकाल लो जहां पे पहले लिखवाया था एल्गोरिदम। तो जिस एटम की हाइब्रिडेशन निकालनी है उसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। हमने सल्फर की निकालनी है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 16। 16 होता है 3s2 3p4, 3s2 3p4। आगे क्या होता है बेटे, 4s0 3d0। ये ग्राउंड स्टेट है। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया बेटे।
ये चीज आ गई। नाउ ये क्या था, ग्राउंड स्टेट। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, उतने जितने की मिनिमम बॉन्ड बना रहा है। यहां पे कितने हैं, यहां पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास में अभी के लिए हैं 2। और सल्फर बॉन्ड कितने बना रहा है, सल्फर बॉन्ड बना रहा है 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड हैं सल्फर के। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मिनिमम। 7 भी चलेंगे, 8 भी चलेंगे, 9 भी चलेंगे, लेकिन 5 नहीं चलेंगे। 6 तो चाहिए, 6 से ज्यादा हो चल जाएगा, 6 से कम नहीं चलेंगे। ये है पॉइंट नंबर 3 की कहानी, 3 में ही लिखा है। आगे बात करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे, एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। एक्साइट करने के लिए एक्साइटेड स्टेट चाहिए। जैसे ही हमने थोड़ी सी भी एनर्जी दी, तो यहां पे क्या आ गया, लिटिल एनर्जी। क्या किया, लिटिल एनर्जी। तो ये क्या हो गया बेटे, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 3s 3p 3d 4s। शायद इस बात पे हम अटके थे क्या, वो करवा दिया मैंने, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल वाला। ओके, अब ये भूल जाओ, पता नहीं क्या था नहीं था। अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया उस चीज को लेकर। ये बात क्लियर हो गई। हमने एक्साइट किया लिटिल एनर्जी देकर। लिटिल एनर्जी ने किया क्या, सम्यंक, मैंने पूछा क्या है तुमसे, मैंने पूछा लिटिल एनर्जी देने से हो क्या गया, प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति बेटा गई। हाँ, तो प्रकृति मैं ये पूछ रहा हूं कि लिटिल ऑर्बिटल से क्या हो गया, इतनी सी माइन्यूट सी एनर्जी देने से हमारे पास में क्या आ गया, 4s और 3d के बीच में इंटरचेंज हो गए। 4s आगे चला गया, 3d इधर हो गया। लुक एट दिस। अभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुए हैं, अभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुए। जैसे ही आपने बस उसकी तरफ देख लिया घूर के, हल्की सी एनर्जी दे दी आपने, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट, ये ऑर्बिटल पहले स्विच करेगी, 4s बाहर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई। अब आप बाकी की एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटके यहां चला गया। कितने अनपढ़ हो गए, 2 तो ये थे, 3 और ये चौथा, 4 हो गए। हमेशा 2 2 करके चेंज होगा। क्या इतने से काम चल जाएगा, कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी निकल के आगे जाएगा। और कितने अनपढ़ हो गए, 6। ये ज्यादा एनर्जी देने पर हुआ। क्या मेरी बात समझ आ गई, ये कब हुआ, ज्यादा एनर्जी देने पर हुआ। यानी कि हमने क्या किया, मोर एनर्जी दी, और एनर्जी दी। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है आगे। ये तो ऐसे ही थे, ये खुल गया, क्या हमारा इतने से काम चल जाता, हमारा काम इतने से नहीं चलता। ये अभी पेयर खुला है ना, ये पेयर ऐसे ही है। टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4। तो हमने थोड़ी सी एनर्जी और दे दी, तो यहाँ पे हो गया 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो यहाँ पे मेरे पास में आ गए n इज टू 6। पॉइंट नंबर 4 पढ़ा ना, फिल ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सल्फर सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा था, ये बता दिया था, सिग्मा पाई पता है, पता है। मेरे पास में एक एटम है, ए और बी बॉन्ड बना रहे हैं,
तो ये कितने बॉन्ड हैं इनके बीच में? एक। तो ये वाला बॉन्ड कैसा होगा? सिग्मा। ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? तो एक बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा पाई है। मेरे पास में ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड है? तीन बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। ये वाला कौन सा है? पाई। ये वाला कौन सा है? पाई। एक सिग्मा होगा, बाकी सारे पाई होंगे, किन्हीं भी दो एटम के बीच में। पक्का? तो यहां पे क्या था बेटे? मैं कितनी एनर्जी में था? मतलब ये जो कंफ्यूजन हुई ना, मैं मेरी एनर्जी ड्रेन सी हो गई है इस समय। मेरे को बहुत थकावट फील हो रही है इस मोमेंट पे। मैं घंटों घंटों पढ़ा सकता हूँ, घंटों घंटों, बिना थके। 2 घंटे हुए ना। मैं 6-6 7-7 घंटे कॉन्टिन्यूसली सिंगल बैच में पढ़ा सकता हूँ, बिना बैठे, ऐसे ही फुल एनर्जी से। लेकिन ये कंफ्यूजन हो गई, मेरी एनर्जी ड्रेन सी हो गई, मेरे को थकावट हो रही है इस समय। मेरे को थकावट हो गई एकदम। सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा। तो सल्फर ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 4। तो पॉइंट नंबर 4 का था फिल ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा इलेक्ट्रॉन वाले थे 1, 2, 3, 4। हमने इसको फिल नहीं किया, हमने इसको फिल नहीं किया है। पॉइंट नंबर 5, काउंट दोज ऑर्बिटल हैविंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पहले वाले में पेयर है नहीं है? एक अब आ गया, पहले था या नहीं था? अब एक आ गया, तो अभी पेयर बन गया। तो एस की एक ऑर्बिटल को हमने गिन लिया। पी की 1, 2, 3, पी की 3 ऑर्बिटल में पेयर है। क्या डी में पेयर है? डी में पेयर नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? sp3। करें अगला क्वेश्चन, एक एग्जांपल और। तो तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल पूरा गायब है, तो जो मैंने आज करवाया वो नहीं आता था लोगों को। समयांक आता था, आता था। ऑर्बिटल वाला। मेरा क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने पूछा क्या है? क्या तुमको आता था? अच्छा, उसको आता था, नहीं आता था? आता था। हाँ बेटा। हाँ सारा करेंगे, भी सारा कुछ करा रहा हूँ। अभी एक एग्जांपल मुझे और देना, उसके बाद ClO2 डिस्कस करूंगा। ClO2 में क्लोरीन जब मोटा मोटा सुन ले, सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अगर हो ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, पेयर की तरह काम करेगा वो। कब? समय क्या बोला है मैंने? कम होगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर की तरह काउंट करेंगे। चलो बेटे करो। SF4, शुरू हो जाओ बेटे। SF4। सल्फर की। और अभी सिर्फ 1.5 घंटा क्लास हुई है, 1 घंटा 34 मिनट की रिकॉर्डिंग है बस। हाँ तो क्लास तो उतनी देर की हुई ना, पढ़ाया कितनी देर? अच्छा चल माफ कर दे, चल क्वेश्चन कर। SF4 अगले पेज पे कर।
हो गया बेटे? मेरी बारी। अरे हो गया बेटे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, सल्फर ने फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया। आ गया? तो सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख ही चुके हैं ऑलरेडी। सल्फर कैसा होता है? यही है ना, 3s2 3p4। चेक करें आगे क्या आएगा बेटे, 4s, फिर आएगा कौन, 3d। जब हम इसे क्या करेंगे बेटे, एक्साइटेड स्टेट। जब हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट छोड़ो, विद विद 0.1 एनर्जी। 0.1 एनर्जी का मतलब क्या है, मैं जानबूझ के 0.1 लिख रहा हूं, दैट इज इनऑथेंटिक, दैट इज समथिंग रॉन्ग कि मैं 0.1 लिख रहा हूं। बट 0.1 कहने का मेरा मतलब क्या है, बहुत हल्की सी एनर्जी दे दी, जरा सी एनर्जी दी हमने। तो क्या होगा उसको करने से, एग्जैक्टली सबसे पहला काम क्या होगा, 3D और 4s आपस में स्विच करेंगे। देखो मैं जानबूझ के ये वाली चीज शो करता हूं, और सारी दुनिया इस चीज को इग्नोर करती है। बट दिस इज समथिंग लोग जो मिस करते हैं, इसलिए मैं बार बार ये बात लिखवा रहा हूं कि इतनी सी भी एनर्जी दी तो ग्राउंड स्टेट नहीं रहा, वो एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, ना कि वो। अच्छा आगे बात करते हैं। तो लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एनर्जी। कौन सी, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन क्यों देनी है एक्साइटेशन एनर्जी, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। यहाँ पे सल्फर बॉन्ड कितने बना रहा था, चार। तो कम से कम उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जितने बॉन्ड हो। तो अभी यहाँ पे तो चार बॉन्ड है, तो चार अनपेड चाहिए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन खुल के आगे जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये ऐसे रह गए, ये ऐसे हो गया। और इसको नहीं छेड़ा भी, छेड़ेंगे सबको, देखेंगे जरूरत है कि नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं। ये नहीं कि बस छेड़ते जा रहे हैं छेड़ते जा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये आ गया। कितने बॉन्ड थे, चार। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, चार, काम खत्म। कितने सिग्मा है, सिग्मा 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 सिग्मा, चार सिग्मा। तो बस काम खत्म, एक, दो, तीन, चार। पॉइंट नंबर 5, काउंट दोज ऑर्बिटल हैविंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पहले वाले में पेयर है, हमने बनाया है? हम, मैंने ये तो नहीं कहा कि हमने बनाया, वो लिखो जिसमें है। पहले था या हम हमारे बनाने से हुआ, हमारे बनाने से बना या पहले से था, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, था या नहीं था, है या नहीं है, कहीं से भी है, सोर्स की बात नहीं कर रहे है ना, तो ऐसे काउंट करेंगे। एस को एक, पी में कितने हैं, तीन, डी में कितने हैं, एक। तो पी में तीन पेयर हैं, डी में एक है, तो sp3d1। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई मेरे लाल, sp3d1। समझ में आया क्या? अच्छा, समझ में आ गया।
XeOF4 शुरू हो जाओ। ज़ीनोन, जिंदा हूं मैं। नोबल गैस है। हाँ जी, कर डबल ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाएगा। डबल बना रहा है नहीं बना रहा पता नहीं, लेकिन दो बॉन्ड बनाएगा। ये आप चेक करो। तो बेटे जीनोन क्या है? एक नोबल गैस। नोबल गैस है तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन टोटो, एक फ्लोरीन, और ये ऑक्सीजन आ गई, दो बॉन्ड। ठीक है। नाउ तो भैया हमारे पास में नोबल गैस कैसी होती है? NH2NP6। हीना, नीना और करीना। कौन कौन? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो ये n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, 3, 4, 5। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 5। तो यानी कि क्या चीज हो गया? जीनोन इज 5s2 5p6। यानी अगली कौन सी खाली होगी? 6s 5d। क्लियर? 6s 5d। पक्का? तले अब क्या हुई? अब क्या करेंगे हम लोग? लिटिल एक्साइटेड एनर्जी। लिटिल एक्साइट क्यों किया? वाई? क्यों किया? फिर से बोलो। 6s और 5d इंटरचेंज हो जाएंगे। अरे वो तो हो जाएंगे जब हम एनर्जी देंगे। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन तो ये कि एनर्जी दी ही क्यों? देंगे तो वो होगा, लेकिन हमने एनर्जी दी ही क्यों? मेरा क्वेश्चन समझ आया? जब एनर्जी दे देंगे तो ये पलट जाएंगे। क्या हम इनको पलटना चाहते थे? हमारा तो वो पर्पस ही नहीं था। हमारा पर्पस नहीं था ये। मेरी बात समझ आ गई? हमारा पर्पस, फिर से बोल बेटे, समय एक बार दोबारा बोलो। हम नहीं लाते, वो तो अपने आप आता है, वो तो रूल रेगुलेशन है, वो तो पार्ट है। हम तो पहले ये बात कर रहे हैं कि हमने एनर्जी दी ही क्यों। क्वेश्चन है, बात ये है कि एनर्जी देंगे तो ये 6s 5d के आगे चला जाएगा। कब चला जाएगा? जब एनर्जी देंगे। ठीक। मेरा कंसर्न उसको आगे भेजना तो टारगेट ही नहीं था। तो फिर एनर्जी दी क्यों? क्यों देना चाहते हो? थोड़ी सी भी एनर्जी क्यों देना चाहते हो? पैसे लगते भैया एनर्जी में। क्योंकि अभी हमारे पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। बॉन्ड कितने बना रहा है? 4 5 6, 6 बॉन्ड बना रहा है। तो जितने अनपेड हैं उतने ही बॉन्ड है क्या? तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, तो हमारे को इसका पेयर को खोलना पड़ेगा। पेयर को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि 10 रुपए की एनर्जी लगेगी, लेकिन 10 पैसे की 1 पैसे की एनर्जी भी दोगे तो 6s आगे चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या हुआ? लिटिल एनर्जी। पहले हमने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन वहां पे गया। क्वेश्चन ये कि एनर्जी क्यों दी? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए थे। एनर्जी क्यों दी है? अनपेड इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कम ना पड़ते तो हम एनर्जी देते? हम एनर्जी क्यों देते? खर्चा क्यों करते? बात समझ आ गई? अपने आप से बात करना सीखो, अपने आप को बात करो कि हमने एनर्जी क्यों दी। क्योंकि हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कम थे। अनपेड इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा हमने अचीव करना है, और कोई पर्पस नहीं है हमारा। और जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन आगे चले गए। अब ये ऑर्बिटल रीशफल हो गई।
लेकिन क्या इससे हमारा पर्पस सॉल्व हो गया? इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी। अब कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? एक्साइटमेंट एनर्जी देनी पड़ेगी, 9.5 7 जो भी 10 20 50 रुपए की जो एनर्जी थी। एक दो, पक्का? कितने हो गए? दो। काम नहीं चलेगा, और करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 3 पेयर खोल दिए, एक एक खुल गया, मैं डायरेक्ट आ गया। कितने अनपढ़ हो गए हमारे पास में? 6। यहाँ पे 6 बॉन्ड थे, कौन कौन से? सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा। ये पाई नहीं होगा, ये पाई नहीं होगा, जीनो फ्लोरीन के बीच में दूसरा बॉन्ड है। भाई क्या हो गया, बात नहीं कर रहा, नाराज है क्या? भाई सिग्मा और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड कौन सा, ये वाला सिग्मा। और ये तो सेकंड बॉन्ड हुआ ना, तो इसे पाई लेंगे सिग्मा लेंगे? मान्या, अनुराग, अनुराग दुबे, जल्दी बता मेरे को, क्यों पाई क्यों नहीं लेंगे? है बेटे? क्योंकि एटम अलग है, किन्हीं भी दो फिक्स एटम के बीच में एक सिग्मा होगा, बाकी के पाई होंगे। ये अब एटम बदल दी ना, एटम बदल दिया हमने फ्लोरीन, ये अब अगला फ्लोरीन एटम है ना, इनके बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा। तो टोटल कितने सिग्मा आ गए? 4 ये, 5 और ये पाई। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा मेरे लाल? तो मेरे पास में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 5। 6 तो टोटल बॉन्ड है, सिग्मा कितने? 5। तो 1 2 3 4 5। नाउ काउंट करोगे, स्टेप नंबर 5 क्या था? रीड डाउन पॉइंट नंबर 5। काउंट दो ऑर्बिटल हैविंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने नहीं बनाया, बट ये पेयर था, तो हम तो काउंट करेंगे ना। तो हमने इसे गिन लिया, एस का 1, पी के 3, डी के 2। तो आंसर क्या आ गया? sp3d2। कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है ना, बहुत बहुत टोनो। चलो अब आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन इज नाउ, क्वेश्चन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है। SO3, चलो SO3 में पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है। ये करते कैसे हैं, मैं बताऊं? तो पहला, अब इसका एल्गोरिदम इस टाइप के, जब पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना होता है तो इसका एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम स्टेप्स क्या है? एल्गोरिदम, एक है छोटा एल्गोरिदम और एक है प्रॉपर एल्गोरिदम। तो मैं पहले प्रॉपर बता रहा हूं, फिर छोटा तो अपने आप ही कर लोगे, समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या है? फाइंड आउट हाइब्रिडेशन। फाइंड आउट हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम। जिस एटम की हाइब्रिडेशन, जिस एटम के भी आपने गिनने, उसी एटम की क्या कर लो? हाइब्रिडेशन गिन लो। निकाल दिया। अब ये हाइब्रिडेशन निकालते हुए आपने सब कुछ किया था, बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाया था, सब कुछ किया था, राइट? भाई आपने बॉन्ड लाइन डायग्राम वगैरह सब बना लिया था ना, इसमें सब कुछ कर लिया, तो सारा डाटा आपके पास में ऑलरेडी आ गया इसको करके, पक्का? पॉइंट नंबर 2, काउंट टोटल पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड और प्रेजेंट। प्रेजेंट कितने हैं पाई बॉन्ड? वो मतलब अभी मैं क्योंकि सबको स्टैंडर्ड सा मेथड बता रहा हूं कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए। बाय द वे मैं इसके बाद वाला बताऊंगा, उसमें हाइब्रिडेशन की जरूरत नहीं होगी, नहीं हाइब्रिडेशन तो हर बार निकाल ही लेना,
हाइब्रिडेशन करना जरूरी है। 1 मिनट में बताता हूँ कि क्यों। 1 मिनट रुक जा, अभी बताता हूँ। हाइब्रिडेशन निकालनी जरूरी है, चाहे आपको पहले से आती हो। आती है तो फिर सीधा आती है, फिर तो कोई झमेला ही नहीं है। देखते हैं। तो काउंट टोटल पाई बॉन्ड फॉर्म्ड, ये कर लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑर्बिटल्स having unused unpaired electrons left after hybridization। पढ़ो इसको ध्यान से। हमेशा मेरा पॉइंट नंबर 3 को बहुत ध्यान से सीरियसली लेना। पॉइंट नंबर 3 मेरा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे सारे ही होते हैं लेकिन 3 वाला हमेशा। पढ़ो उसको ध्यान से, क्या लिखा है। कर क्या लिखा है, पढ़ो। आइडेंटिफाई ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करना है जिसमें क्या है, अनयूज्ड अनपेयर्ड। अनयूज बोलते जिसको इस्तेमाल नहीं किया। किसको इस्तेमाल नहीं किया, पेयर को नहीं, अनपेयर को, अकेले अकेले कौन कौन। क्लियर हो गया, यही बनाएंगे पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया, बस राइट डाउन द नेम ऑफ द पाई बॉन्ड। राइट डाउन एप्रोप्रिएट नेम ऑफ पाई बॉन्ड। तो सम्यक हमने एक्चुअली किया क्या, चौथे में तो हमने नाम लिख दिया, चौथे में तो पाई बॉन्ड का नाम लिख दिया, राइट। तो मेन स्टेप कौन सा था, एक्चुअली सिर्फ पॉइंट नंबर 3 ही तो था काम का। पढ़ो पॉइंट नंबर 3 को एक बार दोबारा। तो जो करना है पॉइंट नंबर 3 में करना है, पढ़ो एक बार क्या लिखा है इसमें। ऑर्बिटल पहचाननी है जो पाई बॉन्ड बना रही है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। आया, पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, मुझे लगता है हमें क्वेश्चन करना चाहिए। टाइम है 2 मिनट का, बता सकता हूँ या रोक दूं, ठीक, जल्दी से कर देता हूँ। मुझे भी 2 कॉल करने बीच में अगली क्लास से पहले। चलो बेटे, SO3, SO3 में क्या होता है, अच्छा मेरे को एक बात जो बतानी थी वो ये, s ऑर्बिटल डोंट फॉर्म पाई बॉन्ड, s ऑर्बिटल्स डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है ये बात, पता चले s के पाई बॉन्ड बना रहे हो बैठकर। तो हमने पहले बात करी SO3 की। हाँ भाई, SO3 में क्या आ गया, चित्र बनाया, 3 सिग्मा है, टोटल बॉन्ड कितने, 6 बॉन्ड है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपके बारे में। तो मेरे पास में सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट। 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेयर्ड हो गए थे सारा खोल खुला कर। और हमारे पास में पेयरिंग कितने की हो गई, 1 2 3, 3 सिग्मा, 1 2 3, ये 3 सिग्मा हो गए तो क्या हो गया, S1P2। क्या मेरी इतनी बात समझ आ गई, याद रहेगा। ये तो हाइब्रिडेशन वाला काम था। पॉइंट नंबर पहला हो गया, पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। काउंट टोटल पाई बॉन्ड फॉर्म, पाई बॉन्ड कौन कौन से थे, 3। यानी कि क्या क्या था भैया, मेरे पास में था पाई 1, मेरे पास में था पाई 2, मेरे पास में था पाई 3, 3 पाई बॉन्ड थे ना, मेरे पास में 3 पाई बॉन्ड था ना। किस किस के बीच में था, सल्फर के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। पाई बॉन्ड किसके बीच में था, सल्फर के और ऑक्सीजन के बीच में था ना, पक्का।
तो अभी हमने ये वाली किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, सल्फर की। तो सल्फर के नाम लिख दे। कौन से बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए? आइडेंटिफाई ऑर्बिटल, आइडेंटिफाई, इसी से तो पाई बनाएगा, पाई 1, इससे बनाएगा पाई 2, इससे बनाएगा पाई 3। ये कौन सी ऑर्बिटल है पहली वाली? पी कौन सी वाली? पी 2p 3p 4p 5p 3p। तो ये कौन सी है? 3p। नहीं आया? आ रहा है? तो ये कौन सी बची है? डी। कौन सी? 3d। ये कौन सी है? 3d। आ रहा है? ऑक्सीजन हमेशा 2p। अभी टाइम खत्म है इसलिए अभी लिख लो डायरेक्टली 2p। ठीक है, पक्का? तो ये क्या हो गया? 3p पाई 2p पाई। ये क्या है? 3d पाई 2p पाई। 3d ने 2p के बीच में पाई पर बॉन्ड बनाया, तो 3d पाई 2p पाई। तो क्वेश्चन आता है कितने 3p पाई 2p पाई बॉन्ड, कितने 3d पाई 2p पाई बॉन्ड। वो ये नहीं पूछेगा पाई बॉन्ड कौन कौन से, वो पूछेगा ये फलाने फलाने टाइप के कितने पाई बॉन्ड। एक 3p 2p और दो 3d पाई 2p पाई। बात समझ आ गया? नहीं आया? देख, समय की अब टाइम खत्म है, ये अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और हर एक की ना बात है क्लैरिटी की। समय देख, अब ये चीज आ गई, एक दो क्वेश्चन एग्जांपल और कराऊंगा, लोगों को क्लियर हो जाएंगे। फिर जब वंस वी अचीव क्लैरिटी, फिर हम किसी भी तरह से प्ले कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। बट ये कब पॉसिबल होता है? जब हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब किसी को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो उसे मैं क्या समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगा। यू गॉट इट? ये बात है। देखो क्लियर हो गया बालक सब, है ना? तो चलो बेटे फिर मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू, आते रहना।